हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी का जो टॉपिक है ना, पिछले एग्जाम में 2 बार से लगातार एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड पूछ रहे हैं। एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो कि पिछली एयरफोर्स में भी पूछा गया था और इस बार कोस्ट गार्ड में भी एग्जैक्टली एकदम कहते हैं ना वही क्वेश्चन, सेम टू सेम डिक्टो एकदम वही क्वेश्चन। और कुछ लोग सुन के मतलब एयरफोर्स जिसने दिया होगा या फिर कोस्ट गार्ड दिया होगा सुन के खुश हो जाओगे, अच्छा हाँ सर ये क्वेश्चन तो था। पता है वो क्वेश्चन क्या था? मैन ऑफ ब्लड। ठीक है, देखो, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, रुको, आयरन लिखना था मेरे को, मैं ये क्या लिखा, एक है ना मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये होता है ना निकनेम्स हमने दे रखा है। किसको दिया गया? तो ये खैर हमारे कंट्री के नहीं है, बट ये जो एक क्वेश्चन है ना कि मैन ऑफ ब्लड या फिर मैन ऑफ आयरन या फिर आयरन, ठीक है, ये मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ये किसको कहा गया है? तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या है भाई मैन ऑफ ब्लड, और वो इंडियन है भी नहीं और भी नहीं समझ में आया किसी को। तो जो जो कहते हैं ना कि उपनाम वही चीज करने वाले हैं, और इसका तो रट लो आप लोग, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसका जो नाम है ना उनका कुछ अलग ही टाइप का है। वो है, देखो, OTTO, ओटो वॉन बिस्मार्क। इनकी कहानी मैं बताता हूँ आपको, रुको। बिस्मार्क में सीके होता है, डायरेक्ट मैंने खेल दिया। ठीक है, इनका पूरा नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। अब देखो, मैंने कहा ना कि भारत में कहते हैं ना कि लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ही नहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस जो ऑटो वॉन बिस्मार्क को भी ना मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है, और सरदार पटेल को भी ना आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। वो वही बिस्मार्क है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। इनको उपाधि दी गई थी मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन की। तो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा याद रखना, ये निकनेम्स वाले में रिपीट कर रहा है एयरफोर्स। अब क्यों कर रहा है, क्या लगाव है इनसे एयरफोर्स को? एयरफोर्स आने हमारा काम है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना। फिलहाल मैं आपको इंडियंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, किसको क्या उपाधि मिली। कुछ हो सकते हैं यूरोपियंस हो वगैरह वगैरह, ठीक है, जर्मन है, ऐसे करके कुछ मैं पढ़ाता रहूँगा आपको इसके अंदर। इसको स्टार्ट करेंगे, बट वाई ग्रुप वालों के लिए गुड न्यूज में बताता हूँ क्या, अभी जिसका लास्ट में एग्जाम है ना उनके लिए, मतलब जिसका 19, 20, 21, 22 को एग्जाम हुआ, तो हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की प्राइस कम कर दी है। A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसमें 3 टेस्ट हमने फ्री किए हैं, पहले वो दे लो, फिर समझ में आता है कुछ अच्छा लगता है तो आप 70 रुपये पे करके आराम से टेस्ट सीरीज बाई कर लो। इसके अंदर 25+ टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये अलग चीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्यों लगाते हैं हम लोग? जब हमारा कंसेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर है, टाइम मेंटेन करना है, तब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने हैं सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के, क्योंकि आपको हो सकता है ना कि प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के बाद लगता है ना कि हमारा किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमारा वीकनेस है, तो उस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, सुनो, हमारी मैथ की PDF है वाई ग्रुप के लिए, चैप्टर वाइज। इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी है, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक है। इसके अलावा हमने वोकैबुलरी की PDF बना दी है, 1 वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सबकी हिंदी भी है, और सारे PDFs हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो करंट अफेयर की PDF है हमारी, करंट अफेयर के साथ GK है, इसके साथ हमारे रीजनिंग के PDF है। तो इन सबको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करो 7279047787, और बाई करके ना इनको आप आराम से एग्जाम से पहले बनाओ, प्रैक्टिस करो। हर एक चैप्टर जो खराब है ना, जो गलती हो रही है, उस चैप्टर को बनाओ, 2 बार 3 बार बनाओ। हमने सारे कंसेप्ट लगा दिए। एग्जाम में देखना 80% कंसेप्ट हमारे PDF का यूज किया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे से छाट छाट के बनाता हूँ हर बार, और हर बार हमारी PDF धमाल मचाती है। और वोकैब में 700 वोकैब है, जितना हो सकता है पढ़ लो अभी, एटलीस्ट इडियम और 1 वर्ड तो पूरा रट जाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बर्डमैन, बर्डमैन के नाम से किसको जाना जाता है? अब कहोगे बर्डमैन का मतलब क्या सर? बर्ड मतलब वो चिड़िया वाला? हाँ, ये है सलीम अली, ठीक है। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। एक है, चलो इसका तो आंसर ही टिक किया हुआ है भाई। अच्छा, मतलब ठीक है, वही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा रहा था, बता रहा था, भारत के लौह पुरुष या बिस्मार्क के रूप में, मतलब शुरू में ही बता दिया किसको जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष या फिर बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे है दीनबंधु, किस व्यक्ति का उपनाम है? दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है CF एंड्रयूज, एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, आप याद रखोगे। अब भारत का मार्टिन लूथर, ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन है, एक भारत का मार्टिन लूथर और एक है भारत का शेक्सपियर, ठीक है। तो ये जो शेक्सपियर है उनको कालिदास को कहा जाता है,
अगर आपसे कहेगा कि मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा दयानंद सरस्वती की तरफ आ जाना, ऑप्शन में भी नहीं है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में ना कालिदास डाल दे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एग्जैक्टली मैंने आपको पहले बता दिया। और ये सारी पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे जो यूट्यूब पे करा रहा हूँ, यूट्यूब पे जो क्लासेज हो रही है उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी लिखना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 12-13 हज़ार बच्चे होंगे, उसी को ज्वाइन करना। कह रहा है किस व्यक्ति को फ्यूरर कहा जाता है? फ्यूरर, फ्यूरर के नाम से किसको? ये जो हिटलर था ना उसको फ्यूरर कहा जाता था। एडोल्फ हिटलर को फ्यूरर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इसकी उपाधि दी गई थी। आगे है लोकमान्य के नाम से किसको? देखो लोकमान्य तिलक, एक ट्रेन चलती है, आप ठीक है आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन लोकमान्य तिलक का आपने ट्रेन का नाम सुना होगा ना, वो ट्रेन ही बाल गंगाधर तिलक के नाम पर है। तो उनका उपाधि लोकमान्य और उनके नाम का टाइटल तिलक, ये दोनों मिला के लोकमान्य तिलक बन गया। तो लोकमान्य किसका नाम है? तो बाल गंगाधर तिलक का। ओके ना, इस तरीके से याद कर सकते हो आप, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकनायक। अब देखो लोकमान्य और लोकनायक दोनों में अंतर है। तो लोकमान्य कहे तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन लोकनायक कहेगा तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश को ऑप्शन में जेपी नारायण भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना सर हमने तो जयप्रकाश पढ़ा था, ऑप्शन में था नहीं, तो नारायण, जेपी नारायण कहो या फिर जयप्रकाश नारायण कहो। 8 नंबर कह रहा है इंदिरा गांधी को किस नाम से उपाधि क्या थी? तो खैर इनका तो कम चांसेस है पूछे, बट फिर भी पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है। प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शनी। आगे देखो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो मैंने कहा कालिदास को, महान कवि, महाकवि कालिदास, या फिर कालिदास को महाकवि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कह सकते हो कि महाकवि के नाम से किसको जाना जाता है? तो कालिदास को जाना जाता है। आई कह रहा है कि बताओ हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, आई होप गाइस सबको पता होगा, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको ना पता हो। हॉकी के जादूगर कहते हैं किसको? मेजर ध्यानचंद जी को। ओके, मैसूर का बाग, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का संबंधी कहा था मैसूर से, और इसको जाना जाता था जो भी है मैसूर का बाग या फिर शेर मैसूर, कुछ भी कह लो, था ये तो था। आगे देखो भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक के नाम से किसको जाता था? बाल गंगाधर तिलक। ये थोड़े से गरम दल वाले आदमी थे, ठीक है, ये इनसे राय विचार, जैसे हमारे भगत सिंह थे, वो किसी से कहते थे ना, जैसे महात्मा गांधी कहते थे हमको डोमिनियन स्टेट बना दो लेकिन अंग्रेज जाओ, डोमिनियन स्टेट बना दो भले तुम चले जाओ लेकिन सत्ता पे राज करना बाद में भी तुम ही। हमारे भगत सिंह कहते थे इसे नहीं होगा भाई, तुम यहाँ से निकलो भी और तुमको घंटे यहाँ से नहीं मिलने वाला, एकदम फ्री इंडिया चाहिए हमको, ठीक है। वो जैसे गर्म दिमाग के थे ना कि तुम अंग्रेज हमेशा हमेशा के लिए भागो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का क्या राय था कि ठीक है तुम लोग चले जाओ, हम लोग अहिंसा नहीं करेंगे, डोमिनियन स्टेट बना दो। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है ना कि अंग्रेज चले भी जाएंगे ना तो अंग्रेज का शासन जो है ना ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो गांधी जी ये कहते थे, इसीलिए मेरे को ना भगत सिंह ज़्यादा पसंद है, बाकी नेहरू और गांधी जी पसंद नहीं है, ठीक है, रियलिटी ये है। और हर डिफेंस वाले को भगत सिंह पसंद होना चाहिए, खून में उबाल रहते ना, मतलब उनके खून में उबाल था देश के प्रति, वो चीज़ है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। आगे देखो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है भाई? तो ये एक पेले था, जो देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में इनकी डेथ हुई है, ब्लैक पर्ल के नाम से इनको जाना जाता था, पेले को, ठीक है। तो रिसेंट में आप मेरे को बताओ ये किस चीज से रिलेटेड है? डांसिंग से, स्पोर्ट्स से? अगर स्पोर्ट्स से हैं तो किस स्पोर्ट्स से, अगर डांसिंग से तो किस डांस से, या फिर जो भी है पेले जो थे ना किस चीज से रिलेटेड थे, किस चीज से संबंधित थे, जरा मेरे को कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग मतलब वो सच में कुछ जीके का जानकारी रखते हैं। खैर ये तो बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही रिसेंट मतलब कुछ महीने पहले न्यूज़ में थी, आई होप सबको पता होगा ये चीज़। 15 नंबर देखो, बट मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। देश बंधु के देखो दीन बंधु एंड्रूज थे, देश बंधु अलग है, ये चित्तरंजन दास। अब उस वाले सवाल की वजह से ना कुछ लोग अब तक कमेंट करती होंगे माट साहब आपने गलती पढ़ा दिया, दीन बंधु तो CR दास को नहीं, देश बंधु CR दास को, दीन बंधु वो एंड्रूज को, ठीक है, याद रखोगे आप। माही के नाम से अपना माही धोनी, सबको पता होगा, ये IPL चल रहा है इसलिए मैंने डाल दिया, बाकी कोई इसका पर्पस नहीं है, ये पूछ ही ले, ठीक है। गुरुदेव, हाँ ये सब भी इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव के नाम से कि रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिनको RN टैगोर भी लिख दिया जाता है, RN का मतलब रविंद्रनाथ, ठीक है, टैगोर तो समझ ही रहे हो आप लोग।
तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को रिटर्न किया था। क्यों? मैंने बताया था ना, वो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद इन्होंने कहा था चलिए भैया तू निकल, ठीक है, अपनी नाइटहुड की उपाधि रख अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। आगे देखो, पेरियारी के नाम से किसको जाना जाता है? ये है ईवी रामासाम्य। ये कम चांसेस है पूछे, बट फिर भी एयरफोर्स ना आजकल वैसे वैसे क्वेश्चन को खोज निकाल रहा है जो सुना ही नहीं है, तो मैंने डाल दिया, मैंने भी डाल दिया, ठीक है। चलो, पेरियारी के नाम से ईवी रामासामी को जाना जाता है। भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है बलकाओ? सबको पता होगा। कुछ लोग मिल्खा सिंह सोच रहे होंगे, नहीं ये हनी सिंह सोच रहे होंगे, तो नहीं भैया, वो मिल्खा सिंह है, ठीक है। मिक्का और हनी सिंह नहीं, मिल्खा सिंह। खैर ये तो सबको पता होगा, जस्ट ये एक जोक था कि मतलब हनी सिंह, ये कभी मिल्खा सिंह की जगह नहीं ले सकते ये लोग, ठीक है। राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपति एक पोस्ट है जिसको हम फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का प्रथम, ठीक है, कह लो नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपिता, पूरे देश का पिता ऐसा माना जाता है, बट मैं नहीं मानता, लेकिन एम.के. गांधी को कहा जाता है। सबके पिता एक इंसान कैसे हो सकते हैं? इन्होंने तो नेशन को बनाया नहीं है, तो फिर राष्ट्र के पिता कैसे हो गए? इनसे पहले भी नेशन था, इनके बाद भी नेशन है, और आज़ादी में सिर्फ इनका तो रोल था नहीं, बट तो मतलब ये ना फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, बट इसको एक्सेप्ट मेरे बस की नहीं है करना, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मत करना इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखो, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जो है किसे माना जाता है? अब मैंने एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा बोल देता हूँ, रीजन है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी जो चल रही है ना अंधे भक्ति की तरफ फॉलो मत किया करो किसी चीज से, मतलब सिटीजन हो तो जागरूक नागरिक की तरह से कोई भी चीज को ट्रीट किया करो, ठीक है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के तौर पर जाना जाता है होमी जहांगीर भाभा। होमी जे भाभा का नाम है, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहब फाल्के को, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना भारतीय सिनेमा के जनक किसको? दादा साहब फाल्के। और फाल्के अवार्ड जो है वो सिनेमा से संबंधित है। अब सुनो, थोड़ा पहले पे आ जाते हैं। पहले भाई साहब, ठीक है, वो जो थे ना पहले, वो फुटबॉल से रिलेटेड थे, फुटबॉल के बहुत शानदार प्लेयर थे। इसके अलावा और थोड़ी सी जानना हो तो समझ लो वो ब्राज़ील के थे, और आई होप इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कुछ बताने की चीज़ है। और उनकी डेथ 2022 में हुई थी, दिसंबर में, 29 दिसंबर को, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूछ सकता है कि ना मतलब रिसेंट में या फिर पिछले साल 2022 में किस दुनिया के महान मतलब फुटबॉलर का डेथ हुआ जिनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता था? तो पहले थे वो ब्राज़ील के थे। कहाँ के थे? तो ब्राज़ील के थे। 29 दिसंबर 2022 को डेथ हुई थी। ये सभी चीज़ें थोड़ा सा करंट अफेयर से अवगत रहो। बाकी गाइस, जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप 670 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप करके सारे पीडीएफ्स को पढ़ो, करंट अफेयर को पढ़ो और एग्जाम को फोड़ दो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना।